हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, मैंने 2 दिन ट्राई किया रीडिंग अपलोड करने का, पर वो बीच में कट हो गया। और चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कैसे होती है। और यहाँ पे है डिवाइन मस्कुलाइन, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन और उनके यूनियन के कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर्मिट, डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड्स है ये। डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत बात करनी है ऐसे लग रहा है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, चलते हैं कि प्रेयर्स कार्ड क्या आते हैं। आर्कएंजल माइकल से कार्ड है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। सो प्रेयर है डिवाइन मस्कुलाइन की। थैंक यू फॉर लेटिंग मी लर्न ऑन योर strength and for reminding me for my personal power. Please guide me to manifest and heal according to divine will, creating peace and blessings for everyone involved. So ये डिवाइन मस्कुलाइन के लिए प्रेयर कार्ड है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए प्रेयर कार्ड है आर्कएंजल माइकल से। You and your loved ones are safe. So prayer है, Dear God and Archangel Michael, thank you for watching over me and my loved ones. उनके नाम आप बोल सकते हैं यहाँ पे। Please help me to feel secure and at peace and fill me with faith so that I may focus on my priorities and enjoy a healthful happy life। ये डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है।
ये हम बाद में देखते हैं। मैं रिवर्स नहीं पढ़ रही हूँ अभी, सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है हर्मिट मोड में है। हर्मिट एनर्जी ऐसी है, ये मेजर चेंजेस है, और मेजर चेंजेस जब आते हैं तो लाइक सेल्फ स्टडी, सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मे बी किसी चीज़ का टाइम आउट हो रहा है, या टाइम आउट होने के पहले उनको कुछ डिसीजन लेना है। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। और हर्मिट जो होता है ये ऐसी एनर्जी होती है जो जिसे अंदर बाहर से हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे अंदर ही सारे सवालों के जवाब होते हैं, सिर्फ हमें उनको ढूंढना होता है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, सो मे बी किसी सिचुएशन में खुद को बनाए रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे खड़ा रखने की, खुद को प्रूफ करने की, या जो खुद का है उसको बचाए रखने की। सो इसीलिए जो है स्ट्रेंथ जो है अंदर से होनी ज़रूरी है। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, क्योंकि यहाँ 37 है, मतलब 10 है, यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है, और 9 के बाद 10 आ रहा है। हर्मिट इज़ अ 9 नंबर कार्ड, सो यहाँ प्रोग्रेशन है। सो ऑब्वियस एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे होने वाला है, और एक साइकिल कंप्लीट हो रही है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। सो नेक्स्ट रो में यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ट्रैवल कार्ड है, एंड 7 ऑफ कप्स जो है मे बी उनको डिसीजन चॉइसेस हैं, या डिज़ायर्ड और ड्रीम्स है किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे मुझे चॉइसेस ज़्यादा लग रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी उनको हर्मिट मोड में जाने की ज़रूरत पड़ रही है। सो ठीक से इन्हें इन सब कप में से कौन सा कप चुनना है, सो उसके लिए जो है क्लियरिटी एंड गाइडेंस विद इन जाके, हर्मिट मोड में जाके वो डिवाइन मस्कुलाइन खुद की एनर्जी चेक कर रहे हैं, शायद उनको करने की ज़रूरत है अगर वो कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो। सो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, सो इंट्यूशन जो उनको गाइड कर रहा है उसकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। इंडिविजुअलिटी यहाँ पे है, सो ये खुद का ही डिसीजन है, खुद से रिलेटेड कुछ पर्सनल डिसीजन हो सकता है, और खुद के लिए ही खड़े होने की ज़रूरत है यहाँ पे जो है। भले ही आउटर एनर्जीज उनके ऊपर हावी ना हो, इसकी उनको इनकी केयर करनी चाहिए। ये 11 है, ये स्पिरिचुअल नंबर है, और इंडिविजुअलिटी जो स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो इंटरनली होती है, एंड जो चेंजेस है मे बी उनके खुद के लिए उनको कुछ डिसीजन लेना है यहाँ पे, और उसके लिए यहाँ पे खड़ा होने की ज़रूरत है। भले ही आपको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है, और ऐसे ही आप हर्मिट
में है तो हर्मिट को किसी और बाहरी एनर्जी से गाइडेंस लेने की या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उतना कैपेबल है। सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है अपनी एनर्जी में आ रहे हैं और अपने लिए अपना ग्राउंड स्टैंड योर ग्राउंड जो यहाँ पे होना चाहिए वो कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको डिसीजन तो लेना है क्योंकि टाइम आउट यहाँ पे है। सो उनको डिसीजन फ्रीक्वेंटली मतलब फास्ट डिसीजन है यहाँ पे जो है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ट्रैवल कार्ड भी है, मे बी वो ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और उनका जो है जाना है कि नहीं जाना है, करूँ या नहीं करूँ, इस ऐसे लिम्बो में सिचुएशन में वो है, अभी क्लियर नहीं है। पर उनके माइंड में जो है ट्रैवल भी हो सकता है या ये कम्युनिकेशन का भी ये कार्ड है। एंड कम्युनिकेशन मतलब ईमेल भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है, फ़ोन कॉल भी हो सकता है और ये ट्रैवल करके खुद पर्सनल भी ये विज़िट कर सकते हैं। सो ये फास्ट मूविंग एनर्जी है। सो टाइम आउट होने के पहले उनको कुछ डिसीजन यहाँ पे लेना है, ऐसे डिवाइन उनको कह रहा है या उनको ऐसे साइंस मिल रहे होंगे। ठीक है। और जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया था, मैं रिवर्स नहीं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, पर क्योंकि वो रिवर्स में ही रखा गया था तो अभी वो स्टेबल नहीं है। पर क्योंकि वो अभी स्टेबल नहीं है, अभी वो कंफ्यूज्ड है, पर आने वाले समय में जो है वो स्टेबल होने वाले हैं। ये कार्ड की एनर्जी यहाँ पे है। सिर्फ वो उनको स्टेबिलिटी, जब उनका डिसीजन माइंड क्लियर होगा, हार्ट माइंड एंड बॉडी एक लाइन में होगी तो उनका जो है स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी यहाँ पे। सो 4 एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। जो वो वैल्यू कर रहे हैं, जो उनके हिसाब से उनके नज़र से जो वैल्यूएबल है उनके लिए, सो उन सब चीज़ों को वो बचा रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। क्योंकि बाहर की एनर्जी जो है वो ऐसी है, इट्स नॉट सिक्योर्ड, दैट्स वाई उनको विदिन जाने की ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ पे डोमेस्टिक हार्मनी है। मे बी ये जो है सिचुएशन ये घर से रिलेटेड, घर के मेंबर से रिलेटेड है और घर के लोग उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। पर 4 एंड 6 इट्स ऑल्सो ए 10। सो ये कंप्लीशन, बड़ी साइकिल कंप्लीशन का है। और यहाँ पे जो है 10 एंड 11, 7 8 9 10 एंड इट्स अ प्रोग्रेशन। ऑब्वियस इनको जो है फास्ट डिसीजन लेना होगा अपनी सिचुएशन में, क्योंकि टाइम आउट इनको आया है, टाइम आउट हो रहा है इनका। टाइम आउट होने के पहले उनको डिसीजन लेना है। डोमेस्टिक हार्मनी है ये उनको क्रिएट करनी है और खुद के लिए जो सही है, खुद को जो सही लग रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ डिसीजन, सेल्फ के लिए खड़े होना और सेल्फ के लिए कुछ अपने लिए चूज़ करना है पर्सनली उनको। सो उसके लिए उनको खड़े होने की ज़रूरत है यहाँ अभी। ठीक है। सो ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है।
डिवाइन फेमिनाइन के भी कार्ड्स में कंप्लीशन है। सो और यहाँ पे भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, उनको भी अपनी एनर्जी अपने गार्ड करने की ज़रूरत है, अपने लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 के बाद जो है कंप्लीशन है, 10 आता है। सो डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, इट्स 10, इट्स रोमन 10। सो ये मेजर अर्केना है, बड़ी साइकिल डिवाइन फेमिनाइन भी कंप्लीट करने वाली है। उन्होंने भी हार्ड वर्क किया है, अपने लिए अपने ऊपर काम किया है, एंड उससे वो बर्डन फील कर रही है, अभी फ़िलहाल थका हुआ फील कर रही है, पर उनको पता है ये कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीशन को आ गया है, इसीलिए ज़्यादा बर्डन है। और ये जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, जो दिसंबर में 21 को जो ट्रांजिट हुआ है सैटर्न एंड जुपिटर 0 डिग्री में। सो उसी के एनर्जी में हम हैं। सो जिनके जिनके चार्ट में जुपिटर एंड सैटर्न एक साथ है, या एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, सो उससे रिलेटेड कुछ चेंज, उस घर से रिलेटेड कुछ चेंज हो सकते हैं। सो सैटर्न जो है कार्मिक कर्मा को देखता है और उस हिसाब से जो है फल देता है। और जुपिटर जो है, जुपिटर ही इज़ अ टीचर। सो मे भी ये कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है, जो भी कार्मिक सिचुएशन डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में है, वो जुपिटर की एनर्जी से ख़त्म हो रही है, ऐसा कुछ। या अगर स्टैग्नेशन है तो चीज़ें बदल रही है, और जो हार्ट एक पेन की सिचुएशन थी, जैसे यहाँ पे थका हुआ सोल्जर दिखाया गया है, सो इट्स अ बर्डनफुल एनर्जी, तो उसका कंप्लीशन हो रहा है, और वो एनर्जी वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट। जैसे डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। सो यहाँ पे परसिवरेंस है खुद के लिए, खुद की एनर्जी एंड खुद का खुद की एनर्जी, खुद का स्टेमिना यहाँ पे बरकरार रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 है, तो स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप खुद की एनर्जी स्टोर करके रखोगे। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ये ट्विन फ्लेम कार्ड भी है मेरे लिए। सो एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये वेरी स्लो मूविंग एनर्जी है, इसीलिए ये ज़्यादा बर्डनफुल फील हो रही है, क्योंकि कुछ भी चेंजेस, टेंजिबल चेंजेस यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। ऑल इज़ एनर्जेटिक, क्योंकि यहाँ पे है वॉन्ड्स है, सो ये स्पिरिट की एनर्जी है। ऑल इन लाइक एनर्जेटिकली सब हो रहा है, पर टेंजिबली 3D में कुछ खास इफ़ेक्ट उसके दिख नहीं रहे, इसके लिए वो बर्डनफुल फील कर रही है। ये एनर्जी जो है, ये स्लो मूविंग एनर्जी है, एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए जो बदलाव है वो स्लो हो रहा है, इसीलिए उनको जो है परसिवरेंस का कार्ड आया है कि चीज़ें बदल रही हैं, पर वेरी स्लो लेवल पे। सो इसीलिए उनको जो है एनर्जी बनाए रखने की डिवाइन सुझाव दे रही है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आगे क्या है। 77 स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स 5। यहाँ पे बदलाव
ज़रूर आएगा, पर अभी फ़िलहाल जो है वो मे बी डिवाइन मस्कुलाइन की वजह से या किसी और कार्मिक सिचुएशन की वजह से चीज़ें जो है स्लो हो गई है। पर स्पिरिचुअलिटी जो है हमको ग्राउंडिंग एंड बैलेंस हारमोनियस रहने की हरदम सलाह देते हैं। सो हमें जो है सेल्फ लव एंड से अपने ग्राउंड पे खड़ा होना है, हैप्पी रहना है और स्टेबल रहना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो क्रिएटिव साइड है उसको, जो हॉबी क्रिएटिव साइड है उसको अपना के ये जो टाइम है उसको अच्छे टाइम में बदलना चाहिए। सॉरी, मैं थोड़ा स्लो बात कर रही हूँ अभी। सो डिवाइन फेमिनाइन को जो है ये इस एनर्जी में आने के लिए कह रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सो इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन, बिकॉज ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन है, यहाँ पे कंप्लीशन का भी कार्ड है। तो और स्लो मूवमेंट हो रही है इनके लाइफ में, इसीलिए उनको परसिवरेंस से चलना है एंड उनके लाइफ में भी कंप्लीशन हो रहा है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन है। तो अपनी स्ट्रेंथ जो है बनाए रखने के लिए डिवाइन सुझाव दे रहा है डिवाइन फेमिनिन के लिए। सो इस एनर्जी से डील करने के लिए जो है आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है, और ये जो क्वीन है ये क्रिएटिव है, अपनी क्राफ्ट में माहिर है। सो आपकी जो हॉबी है, आपकी जो आप जिसमें भी माहिर हो उस चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है, खुद के लिए भी और दूसरों को अगर आप हेल्प कर पाए तो उनको भी आपको हेल्प करनी है आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट से। उसकी वजह से आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, इनर स्ट्रेंथ जो है, सोल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहेगी एंड ये जो बर्निंग फ्लेम है वो ऐसे ही बर्न होती रहेगी। अगर आपने ऐसे थकान भरे इसमें अगर आप रहे तो ये फ्लेम जो है ये बुझ जाएगी और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, सिचुएशन बदल नहीं रही है, पर ऐसे नहीं है, एनर्जेटिकली बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। सो ये बर्डन वाली एनर्जी से डिवाइन फेमिनाइन आपको बाहर निकलना है और हैप्पी एंड अपने क्रिएटिविटी से कनेक्ट होना है। आपकी इस तरह से एनर्जी होनी चाहिए, फ्रेश। भले ही आप अंदर से फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रही हो, आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है और ग्राउंडिंग करना है और अपने क्रिएटिविटी से, अपने गिफ्ट्स एंड टैलेंट से कनेक्ट होना है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, स्पिरिचुअल मैसेज है ये। सो डिवाइन आपसे यही उम्मीद कर रहा है, डिवाइन फेमिनाइन, कि आप जो है अपने क्रिएटिव साइड से कनेक्टेड रहें। ओके, व्हाट एल्स? ओके, सो चलिए दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। होप ये आपको हेल्पफुल लगी हो, आपके सिचुएशन में थोड़ी हेल्प की हो इस रीडिंग ने। सो लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। कैंडल भी अभी बुझ गई है, मतलब दोनों के लिए ही ये कंप्लीशन है। और जैसे मैंने फ्लेम का बोला था, तो सो कंप्लीशन दोनों ही के ही सिचुएशन में है। अभी फ़िलहाल जो है डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो दूसरे बाहरी इन्फ्लुएंस से कंफ्यूज है, पर उनको पता है
कि उनको क्या वैल्यूएबल है, उनको क्या बचाना है, क्या अपने साथ आगे साइकिल में लेके जाना है, अगली साइकिल में लेके जाना है। सो उनको पता है, जैसे ही मे बी इट्स डिपेंड अपॉन डिवाइन मस्कुलाइंस डिसीजन की डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, तभी थोड़ा यहाँ पे बदलाव दिखेगा जिनके लिए ये रीडिंग है। सो कीप इन माइंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो इसका थोड़ा पोर्शन आपको रेजोनेट कर सकता है या पूरा भी कर सकता है। सो जैसे आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना चाहिए, नहीं तो आप खुद और कंफ्यूज हो सकते हो। सो चलिए, लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।